हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की कहानी का शीर्षक है राजा जनक की कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा निमि के विदेह नामक राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी मिथिला थी। मिथिला में जनक नामक राजा हुए, जिन्होंने जनक नामक राज्य की स्थापना की। आगे चलकर इनका राजवंश ही जनक राजवंश के नाम से जाना जाने लगा। जनक के पुत्र का नाम वयु था। जनक के पौत्र का नाम नंदिवर्धन और कई पीढ़ी पश्चात हर्षरोमा हुए। हर्षरोमा के दो पुत्र शीरध्वज और कुशध्वज थे। ये वही शीरध्वज हैं जिन्हें आज हम माता सीता के पिता राजा जनक के नाम से जाना जाता है। राजा जनक का मूल नाम। कई लोग अक्सर यह सवाल करते हैं कि राजा जनक का मूल नाम क्या था, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो राजा जनक का मूल नाम जानते हैं। राजा जनक का मूल नाम शीरध्वज था। कई लोग मिथिला नरेश इनका मूल नाम समझते हैं, लेकिन यह गलत है। मिथिला इनकी राजधानी थी और ये वहाँ के राजा थे, इसलिए इन्हें मिथिला नरेश के नाम से जाना जाता था। राजा जनक की कहानी तथा जन्म। मिथिला नरेश जनक अपने आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से विख्यात थे। राजा होने के बाद भी मिथिला नरेश सन्यासी का जीवन का यापन करते थे। इस लेख में हम राजा जनक के जन्म और कहानी के बारे में पढ़ेंगे। राजा जनक ने पूर्वजों को विदेह या निमि कुलनाम का वंशज माना जाता है। विदेह कुलनाम सूर्यवंशी या इक्ष्वाकु वंश के राजा निमि से निकली एक शाखा है। इसी विदेह वंश के द्वितीय वंशज मिथि जनक ने मिथिला राज्य की स्थापना की थी। इस वंश में निमि नामक राजा का जन्म हुआ था। निमि के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन रखा, जिसमें वशिष्ठ जी को यज्ञ के लिए बुलाया। वशिष्ठ देवराज इंद्र के यहाँ एक अन्य यज्ञ में लगे हुए होने के कारण आने में असमर्थ थे। तभी निमि ने गौतम ऋषि की सहायता से यज्ञ प्रारंभ किया। जब यह बात ऋषि वशिष्ठ तक पहुंची तो उन्हें बुरा लगा और उन्होंने निमि को श्राप दिया। यह जानकर राजा निमि ने भी वशिष्ठ को श्राप दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि दोनों ही जलकर खत्म हो गए। अब गौतम ऋषि और उनके साथ मौजूद अन्य ऋषियों ने यज्ञ को पूरा करने के लिए राजा निमि को जीवित रखा। कोई पुत्र न होने की वजह से ऋषियों ने अरणि से राजा निमि के शरीर का मंथन किया। परिणाम स्वरूप उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर राजा जनक कहलाए। विदेह का अर्थ होता है जिसकी देह न हो, वह विदेह कहलाता है। शरीर मंथन से उत्पन्न होने की वजह से राजा जनक को मिथि या विदेह के नाम से जाना जाता है। मृत शरीर से पैदा होने की वजह से यही पुत्र जनक कहलाए। विदेह होने के कारण विदेह और मंथन से पैदा होने के कारण निमि मिथिला कहलाए। इसी नाम के आधार पर इन्होंने मिथिला नगर बसाया था। आगे चलकर माता सीता का जन्म राजा जनक के घर में हुआ था। राजा जनक को विदेह क्यों कहा जाता है? एक समय की बात है, राजा जनक ने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा करने के कुछ समय बाद स्वर्ग से एक विमान उन्हें लेने के लिए आया, जिसमें सवार होकर वो कालपुरी पहुंचे। कालपुरी में बहुत पापात्माएं कष्ट भोग रही थी, लेकिन जैसे ही राजा जनक वहां पहुंचे, उन पापात्माओं को कुछ शीतलता हुई। जैसे ही राजा जनक वहां से जाने लगे तो उन पापी आत्माओं ने उन्हें रोक लिया और बताया कि आप यहाँ आने से उनकी पीड़ा कम हुई है। उन्होंने राजा जनक से विनती की, आप यहीं रुक जाओ। तब राजा जनक ने वहीं रुकने का निर्णय लिया। जब काल वहां पहुंचा तो राजा जनक से बोला, हे राजन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जनक ने जवाब दिया, आप ऐसी कोई युक्ति बताओ कि इन सब को
यातनाओं से मुक्ति मिल सके। तभी काल ने कहा, अगर आप अपने पुण्य इनको दे दे तो इनको मुक्ति मिल सकती है। राजा जनक ने अपने सभी पुण्य को उनको दे दिए, जिससे उनकी मुक्ति हो गई। तब राजा ने पूछा कि मुझे किसकी सजा मिल रही है। इस पर काल ने जवाब दिया, एक बार आपने गाय को चारा खाने से रोका था, अब आप यहाँ से स्वर्ग जा सकते हो। यह सुनकर राजा जनक ने विदेह को प्रणाम किया और स्वर्ग के लिए चल पड़े। इसी दिन से राजा जनक को विदेह कहा जाने लगा। राजा जनक ने माता सीता को गोद लिया था। राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना को कोई भी संतान नहीं हुई थी। एक समय की बात है, जनकपुरी में भयंकर आकार पड़ गया, जिसके बाद ऋषि मुनियों ने वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ के पूरे होने के बाद राजा जनक को खेत जोतना था। जब राजा जनक खेत जोत रहे थे, तब किसी के रोने की आवाज़ आई। राजा जनक ने देखा कि खेत में एक छोटी बच्ची रो रही है, तो उन्होंने उसको गोद ले लिया और उसका नाम रखा सीता। इस तरह राजा जनक ने माता सीता को गोद लिया। राजा जनक के पास शिव धनुष कहाँ से आया? लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि राजा जनक के पास शिव धनुष कहाँ से आया। राजा जनक के पूर्वज थे निमि, और निमि के सबसे बड़े बेटे का नाम देवरात था। देवरात की धरोहर के रूप में यह धनुष राजा जनक के पास रखा हुआ था। दक्ष यज्ञ के नष्ट होने के बाद भगवान शिव ने इस धनुष को टंकार लगाकर कहा था। देवताओं ने उन्हें यज्ञ में भाग नहीं दिया, इसलिए वह इस धनुष से सभी का सर काट लेंगे। बहुत मानने और स्तुति करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने देवताओं को ही अर्पित कर दिया था। सभी देवताओं मिलकर धरोहर स्वरूप यह धनुष राजा जनक के पूर्वजों के पास इसे धरोहर के रूप में रखा। जब राजा जनक ने एक बार बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, तब ऋषि विश्वामित्र भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण जी को लेकर वहां पहुंचे, ताकि शिव धनुष के दर्शन हो सके। जानकी विवाह। माता सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है। माता सीता के पिता राजा जनक प्रतिदिन धरोहर स्वरूप प्राप्त भगवान शिव के धनुष की पूजा पाठ करते थे। एक दिन की बात है, राजा जनक ने देखा कि सीता जी धनुष को उठाकर उसको साफ कर रही थी। यह आश्चर्य का विषय था, क्योंकि यह धनुष कोई साधारण व्यक्ति नहीं उठा सकता था। उस दिन से राजा जनक ने निर्णय लिया कि जो व्यक्ति इस धनुष को उठाएगा, वह सीता का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। जब सीता जी विवाह योग्य हो गई, तब राजा जनक ने चारों दिशाओं में उनकी बेटी के स्वयंवर की खबर पहुंचाई। आमंत्रण पाकर दूर दूर के राजा महाराजा इस स्वयंवर में पहुंचे। गुरु विश्वामित्र जी ने भी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ पहुंचने सभी राजाओं के वहां आने के बाद उस धनुष को एक जगह पर रखा और कहा कि जो वीर पुरुष इस धनुष को उठाकर इस पर धनुष की डोर चढ़ा देगा, उसके साथ राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। बारी बारी से सभी राजा आए, लेकिन कोई भी राजा इस धनुष को उठा नहीं सका। राजा जनक के दरबार में निराशा फैल चुकी थी। तभी राजा जनक ने कहा कि क्या कोई ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। तभी विश्वामित्र की आज्ञा पर श्री राम आगे आए और उन्होंने धनुष को उठाकर डोर चढ़ा दी। राजा जनक ने अपनी पुत्री माता सीता जी का विवाह अपने वचनानुसार प्रभु श्री राम के साथ कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।